ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान भक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आखिर क्यों हमारा मन शांत नहीं रहता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो भोलेनाथ के महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कहानी आप जैसे शिव भक्तों के लिए है। यह कहानी सुनने मात्र से आपके मन में भोलेनाथ शिव शंकर की प्रति भक्ति भावना कई गुण अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए पूरा सुने ताकि आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसे आपके पास इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मन अशांत रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अनेक समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के मन को अशांत करते रहते हैं। कभी जिंदगी में आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और भी बहुत बातें। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं यदि नौकरी छूट गया तो क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। यह सब व्यर्थ बातों की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं, फालतू के चिंता और टेंशन में रहते हैं। आज के नौजवानों को मन अशांत रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि भविष्य में मैं कुछ ना कर पाया तो मेरा क्या होगा। इस सभी समस्याओं का मैं आपको निवारण बताऊंगा। इंसान के अंदर छिपा नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो मन शांत नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, या अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित बातें चलती रहती है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता यह हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हमेशा मन अशांत रहने पर हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड, लो ब्लड, सर दर्द, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर मन अशांत हो तो हमें अपने मन को दिमाग में चल रही समस्याओं से अलग करना चाहिए। इस अवस्था में हमें अपने आप को संभालने की हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो। आइए यहाँ मैं आपको कुछ मन शांत रखने के उपाय बताता हूँ। एक सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है, वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ। इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं
और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।